नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। रमा एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही मनोवांछित फल पाने के लिए व्रत भी रखा जाता है। रमा एकादशी कार्तिक महीने में मनाई जाती है। इस महीने में रमा और देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। प्रतिदिन भगवान विष्णु संग तुलसी माता की पूजा की जाती है। कार्तिक मास में जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। इस शुभ अवसर पर देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। आज की वीडियो में हम रमा एकादशी व्रत की कथा का रसपान करेंगे। इसके साथ ही तुलसी माता की कथा का भी रसपान करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कथा को पूर्ण अवश्य सुने। कथा को आधा अधूरा कभी ना छोड़ें, क्योंकि आधा अधूरा कथा सुनने से हम पाप के भागी बन जाते हैं। कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्षी एकादशी का क्या नाम है, इसकी तिथि क्या है, इससे करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक कृष्ण पक्षी एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और इसके साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभामा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभामा के मन में अत्यंत ही सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत ही दुर्लभ है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना है। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत ही चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूखा सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभामा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण मात्र भी अन्न जल नहीं ग्रहण करते। फिर मनुष्य तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहकर चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। यह सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य ही व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा यह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रखा और वह भूख व प्यास से अत्यंत ही पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत ही हर्ष होने वाला था, परंतु शोभन के लिए तो अत्यंत ही दुखदायी समय था। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभामा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अत्युष्टि के क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु से रहित एक सुंदर देवपुरी प्राप्त हुआ। वह अत्यंत ही सुंदर रत्न और अटिल स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र, आभूषणों तथा छत्र व चम्मट से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं युक्त सिंहासन पर आरूढ़
ऐसा शोभायमान होता है मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण और तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर से जा निकला। उसने शोभन को पहचान लिया और यह तो कहा कि राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन को बताया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अश्वमेघ वह उपाय अवश्य करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभामा को यह सब वृत्तांत कहे तो यह स्थिर हो जाएगा। तब ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभामा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभामा बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक से ब्राह्मण को से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये बात आपने प्रत्यक्ष देखी है, यह स्वप्न की बात है। ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। इसके साथ ही किसी से विजय न हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उनका नगर है, और उन्होंने यह भी कहा है कि वह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभामा कहने लगी कि हे विप्र, आप मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उसी नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए कि जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोग को मिला देना महान पुण्य होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभामा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए, और वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभामा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत से चंद्रभामा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई और अपने प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभामा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभामा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियाँ एक समान हैं, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं और जो हुंकार भरते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। तुलसी माता से जुड़ी एक बहुत ही प्रेरणादायी कथा है। श्रीमती देवी भागवत पुराण में इसके अवतरण की दिव्य लीला की कथा बताई गई है।
एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। उसकी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही वह रूप जलंधर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने युग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहाँ से उसे अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु से सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाम नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे और जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी, भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई और ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों ही को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति का जलंधर के बारे में पूछा, तो ऋषि ने अपनी माया व जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में उसका धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई और रो पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः ही जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी और जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया और इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप में के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसके इस लोक और परलोक दोनों ही लोक में यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु का जयकारा अवश्य लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।